रमुआ के हाउस की औरत को लाने के लिए, लेकिन अभी तक आया नहीं। न जाने क्या बात है। हम कुछ समय तक उसका इंतजार करेंगे, फिर हम उसका पता लगाएं। काबे अभी से तेरे अंदर औरत की फीलिंग आने लगी। हाय दैया, मैं मर जाऊं तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। देख रहमान, यार कैसे जाकर जमींदार साहब को समझाऊं। मैं तेरे ऊपर सारी जिम्मेदारी सौंपता हूँ, तू इन्हें संभाल ले बस। तोरे चक्कर में हमारी इज्जत जहाँ पे लग गई तो अबे कुछ नहीं होगा पागल साले। माला बाबू साहब कहूँ बुद्धि खुल गए उनकर तो हम गए। अबे उनकर बुद्धि कभू न खुली, समझ तई जा। हाँ तोरे बरे तुम कुछ भी कह सकी थी। हाँ हाँ डील करब। अरे जमींदार साहब, जय शंकर। जय शंकर। जमींदार साहब, बात आपने जिस काम को मुझे सौंपा था, हाँ, मैंने उस काम को बखूबी निभाया। रमुआ की बीबी को उठा कर लाया हूं। अरे क्या बताऊं जमींदार साहब, एकदम चांद का टुकड़ा है, चांद का टुकड़ा। आप देखेंगे तो एकदम से मोहित हो जाएंगे। कहाँ है वो? ये रही रमुआ के दुल्हन। आवा आवा आवा। हाय हाय हाय। जय शंकर। जय शंकर। तुम्हारा ही रास्ता मैं कब से देख रहा हूँ। दूर से बात करिए ना। आखिर बात क्या है? हाय दैया, मैं मर जाऊं। क्यों डरती हो मुझसे? बाबा। अरे तुम्हारा तो इंतजार कर रहा था मेरे ही लिए तो भाई वो। अब हमका जी छुआ। क्यों? हम छुई छाई ना यही। ऐसे ऐसे की तो मुझे जरूरत है। तुम्हारे जैसे की जरूरत थी मुझे, तुम मिल गई मुझे। हाय दैया, मैं मर जाऊं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं। मार डूबे तू तो। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। थोड़ा ऐसा करो, अपना थोड़ा घूंघट तो उठाओ। ए घूंघट जी उठवावा। क्यों? हम कहते तो से दुकान से का मतलब या गोदाम से मतलब रखा बस। देखो यार, हम सोचते हैं तुम अपने हाथ से अपना घूंघट उठा दो। हाँ, अगर नहीं उठाती हो ना, हाँ, तो हम खुद उठा देंगे। हाँ। बहुत तुम्हारी बोली अच्छी लग रही है। चेहरा देखबे तो हम बहुत सुंदर है। बिल्कुल, लेकिन मैं देखना पहले वादा चाहूं। करा, पहले वादा करा घूंघट उठाए के बाद भगवे ना। क्या जरूरत है भागने की? हाँ भागा जी। अरे मेरी जान। हाय क्या बेटा, दिमाग तो नहीं खराब है? आइए ना। अबे रे बनवा, आइए ना। चुप ससुरा। अबे एक पागल कर दिया। ये साड़ी क्यों पहन रखा है? सब तोरन बरित बा। अबे चुप। साड़ी क्यों पहन रखा मैं पूछता हूँ। अबे रोता क्यों है? अबे ये क्यों रो रहा है? रोता क्यों बे? सीटी मिलावत रहे। सीटी मिला रहा था सारा। साड़ी पहले उतार, उतार साड़ी। साड़ी क्यों पहन रखा है? नहीं पहिराए ने। कहन हुआ चला तू डील कर लिया। क्या डील करने की बात कर रहा है? बाबू साहब जहाँ गए हम सब तो हुआ क्या? चप्पल पेला गए। अच्छा साड़ी पहले उतार, तू यहाँ से जहाँ से बात करते हैं। जवन लौंडिया पढ़ी लिखी रही, नहीं डबेली नहीं झुक के लौंडिया डराई काऊ दुल्हन बन के आ रहे और मन से तू को दूसर को छुप उबा काऊ का मार चप्पल चप्पल पे लाट के भाई दिए सन का। अच्छा पहले इसे उतार, उतार जल्दी। ये तब का लागत है रमुक सास के अटे का। अरे ससुरा मैं कह रहा हूँ साड़ी उतार पहले। वो एक दुआरे से कल या सूंघ के काम चला जा। ले जाओ इसे।
जबर, मेरी बात को सुन, मैं कहना क्या चाहूंगा। और ये हो के मन में मगर तू जबर है गया, कैसी हालत ये अपनी बना लाया है, बोलता कुछ नहीं और ये झुका तेरा सर, राज तेरा समझ में नहीं जा रहा है। जबर बहुत खुश होकर गया कि हम जा रहे हैं रमुआ की औरत को आपके हवेली में जरूर लाएंगे, लेकिन क्या दशा बना कर आया है, और सर को झुका करके क्यों खड़ा है, बात क्या है मैं जानना चाहूंगा। बोलता क्यों नहीं? क्या बताऊं नहीं मुझसे आज जाता कहाँ, खाली हाथ में लौट कर आया हूँ। बलुआ ने मारा मुझको जमींदार बलुआ ने मुझको मारा जमींदार जी, बात सच सच हकीकत सुनाया जमींदार साहब, जिंदगी में पहली बार इस जबर सिंह के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। आपकी आज्ञा मानकर मैं गया रमुआ की झोपड़ी पर। रमुआ इस वक्त अपनी झोपड़ी पर था नहीं, वो बाजार गया था सामान लाने के लिए। उसकी दुल्हन अकेली अपनी झोपड़ी पर थी। हुआ क्या? उसे मैंने प्यार से समझाना चाहा, लेकिन वो ससुरी प्यार से नहीं मानी, तो मैंने जबरदस्ती उसको उठाना चाहा। इतने में वही लखनपुर का रहने वाला जो भलुआ है मौके पर पहुंचा और धोखे से मेरी रिवॉल्वर को छीन लिया, और छीनने के बाद इतना मार मारा मुझे कि अभी तक उसका दर्द मेरे शरीर से गया नहीं है। मेरे सीने में आग जल रही है जमींदार साहब। आज पहली बार मैं आपका काम पूरा करके नहीं आया, इसके लिए मुझे आप जो सजा देना चाहे, ये गुलाम वो सजा भुगतने को तैयार है। भलुआ साला, तुम पर हाथ उठाया, वो कल का छोकरा, उसकी हिम्मत कैसे पड़ी तुझ पर हाथ उठाने की? हम कल का सुबह, कल का सूरज नहीं देखने देंगे साले को। ए भलुआ सालो, पानी में रहकर मगर से पैर करना अच्छा नहीं होता है। अरे तलवार की धार कितनी भी तेज हो बेटा, लेकिन वो म्यान को नहीं काट सकती है, इसलिए कि उसको उसी में रहना है। ए भलुआ सालो, अरे लगी को भाग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। याद रख, मुझको जमींदार शमशेर सिंह आजाद कहते हैं। आजाद, आजाद परिंदा हूं, आजाद तुझे कर दूंगा। अगर मेरे आदमी पर हाथ उठाया है साला, तो बर्बाद तुझे कर दूंगा। ये रहा जमींदार शमशेर सिंह का ऐलान। जबर जी जमींदार तुम पर हाथ उठाया है तो हम इसका बदला जरूर चुकाएंगे, लेकिन कोई तरकीब ऐसी बताओ कि इस अपमान का बदला मैं उससे चुका सकूं। मैं आपको तरकीब जरूर बताऊंगा। बता मुझे। दुश्मनी निभाने का इससे अच्छा मौका और कभी नहीं मिलेगा। जमींदार साहब, हाँ, याद कीजिए, आपने कभी मुझसे कोई चीज बतलाई थी। जैसे
वही भोलुआ का बाप ससुरा बीमार था ना? हाँ, अच्छी तरह से जानता हूं। और उसकी मां आपके यहां से कर्ज ले गई। ओ भोलुआ का बाप भी साला मर गया, और कुछ दिन पहले की बात है, उसकी मां भी यह दुनिया छोड़कर चली गई। रह गया है साला वो अकेला, और उसके पास उसकी एक जवान बहन है। यही मौका है, इसी वक्त चलिए जमींदार साहब, हम साले को गोली मार देंगे। कर्ज वसूलने के बहाने चलेंगे उसके पास। अगर कर्ज देने से इनकार किया तो वहीं पर मां कसम उसे साले को गोली मार देंगे। तो ठीक है, देर करने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तुझे जो मारा है इस अपमान का बदला चुकाऊंगा साले से, उसके बाद फिर कर्ज वसूल करेंगे। अगर कर्ज देने से इनकार किया तो मैं उसे मौत के घाट डाल दूंगा। चलो जीवन जाते हैं, आओ मेरे साथ। चलिए। तक ना जाने कहां गए हैं। मैं उनका कब से इंतजार कर रही हूं। मैं बैठकर देखती हूं वो आते हैं कि नहीं आते हैं। उनको घर की कोई खबर रहती ही नहीं है, ना जाने कहां घूमते रहते हैं। अरे बहन, अरे इसको क्या हो गया? बेहन नहीं, सारे धान पाक गवा काट डावा तू। आशा बहन, ए पगली, अरे आज क्या हो गया इसे? पता नहीं कहा बिगड़ गई यहाँ आशा। अरे इधर देखेगी कि नहीं पगली तू? देख तेरा भैया आ गया है। बहन, दिल घबराता है, आंख भर आती है। दिल घबराता है, आंख भर आती है। तू जो रूठे तो मेरी जान निकल जाती है। दिल घबराता है, आंख भर। आशा बहन, अरे क्या हो गया? तुमसे क्यों नाराज हो गई ये बोल। बहन देख, अगर तेरे भैया से कोई गलती हो गई है तो अपने भैया की गलती माफ कर दे बहन। इस तरह रूठ जाएगी तो तेरा भाई जीते जी मर जाएगा। बहन बोल, हमसे क्या गलती हो गई? क्यों रूठ जाती है हमसे? क्या करूं ना रूठ जाऊं तो भैया, आपको तो मेरी खबर रहती ही नहीं है। आप मुझको घर में अकेले छोड़कर ना जाने कहां चले जाते हो। तो तू इसके लिए नाराज हो गई जो हम चले गए थे? हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ कि आप कहां गए थे इतनी देर। देख मेरी बहन, हमसे आने में गलती हो गई थोड़ी सी। अपने भैया की गलती नहीं माफ करेगी? क्यों नहीं भैया, अरे कोई बात नहीं है। अरे अब तो हंस दे। तू हंसेगी नहीं तो हम रो देंगे। आंसू पोंछ। बहन देख, मैं आंसू पोंछ लूं? ऐसा लग रहा है जन्म में रो रही थी। बहन देख पगली, आज मैं तुमसे बताया ना हाँ कि हमारे दोस्त रामू की बारात लौट कर आई है। हाँ, तो मैं रामू से मिलने गया बहन, लेकिन आज वहां जब पहुंचा हाँ, तो गजब का नजारा देखा बहन। आज मैंने क्या? जो अपने यहाँ का जमींदार शमशेर सिंह है, हाँ हाँ, उसका चमचा जबर सिंह रामू की झोपड़ी पहुंचा और रामू था नहीं, बाजार गया था बेचारा। और उसकी दुल्हन को वो जबरदस्ती उठाकर जमींदार की हवेली ले जा रहा था। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं सच कह रहा हूं बहन, जबरदस्ती उठाकर ले जा रहा था। मैं मौके पे पहुंचा, फिर जबर सिंह को बहुत मारा बहन। हमने पूछा उससे तो उसने कहा यह जमींदार साहब का नियम और वसूल है कि जो दुल्हन आती है नई हवेली, जमींदार की हवेली जाती है।
लेकिन हमने उसे आज मारकर समझा दिया है कि आज के बाद कोई नई नवेली दुल्हन जमींदार की हवेली नहीं जाएगी। बहन, हमने कोई गलत तो नहीं किया है? भैया आप तो बहुत अच्छा काम करके आए हो, मुझको नहीं मालूम था भैया, मुझसे जाने अनजाने में गलती हो गई, अपनी छोटी बहन की गलती क्षमा कर दीजिए भैया। गली है तू, तुमसे कोई गलती नहीं बहन। लेकिन भैया आपको कुछ मालूम है कि नहीं? क्या बात है बहन? आपको कुछ नहीं मालूम है? ओह, याद आ गया। देख, खाना खाने का टाइम हो गया, बहन इंतजार करी। हाँ, आप दोनों को तो हर वक्त खाना ही खाना लगा रहता है, आप तो कुछ मालूम रहता नहीं है। अरे क्या बात बताएगी तू? क्या आपको यह नहीं मालूम है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है? अबे यार, राखी है। राखी है? हाँ घबरा जी, हाँ, एक बोरिया राखी हम भर के रखे हैं। एक बोरिया राखी तोरे बोले फोरा आई देव लिया एक सब वहीं हम जाते ले आवे ना। पागल भैया है का? जब राखी समझाता हूँ, राखी नहीं, हाँ। रक्षाबंधन हाथ में बांधने वाला। हाँ, आ रक्षाबंधन है। मिठाई खाए के मिलबे करी। बस वो मिठाई खाए में आगे रहबे तू। बहन बिटिया 10-20 रुपये दे न पाऊ बिया। है पैसा? पैसा बा देबे फिर? हाँ, 1 रुपया छुट्टा बा। 1 रुपया छुट्टा लेके घूमा था। तो हाथ चवन्नी गिर गए बा कहूं। हेराई के देखो भैया देखो, इनसे मजाक करते रहोगे तो ये टाइम पास करते रहेंगे। आप बैठिए, मैं राखी लेकर आती हूँ। जल्दी लेके आओ, इधर आओ। आज बहन से राखी बंधवाएंगे। हाँ, और तुम भी बंधवाओगे? हम पहले बंद हो। कहे? हाँ, पहले मैं बंधवाऊंगा यार। पहले हम बंधवाऊंगा। नहीं, काहे? पहले मैं। काहे? अरे बहन हमारी है, देखो, अगर नहीं बंधवाओगे ना आवाज हो जाएगी। भैया मैं राखी लेकर आ गई, आप बैठ जाइए, मैं आपकी राखी बांध दूं, ठीक है? रखिया बंधाला भैया सावन आयो, जिया तुला तो
अरे नाराज मत होइए, आप बैठ जाइए, मैं आपके भी राखी बांध दूं। जब तोहरे टीकड़ा हम तो नहीं हंसे, हंसत का या हंस नहीं रहा हूं भाई साहब, समझो रो रहा हूं। कहे रोवता? रो रहा हूं लीलगाय खरगोश बेचारों के लिए। अब जिस वक्त ना एक डंडा डालकर खेत में खड़ा कर दिया जाएगा, लीलगाय खरगोश बेचारे सारे इलाका छोड़ देंगे। शकलिया खराब हो गई का? नहीं हाँ? अरे क्यों नहीं? या क्या हुआ भैया, मौका धोख बना दिया कहते? पागल हो क्या? हाँ? भैया मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। हाँ, हाँ तो उसी कम कर दे, एक टीका लगा है। हाँ। हमें वहाँ टीका लगा दी है, बहुत ज्यादा प्यार कर थी बहन। यहाँ हो क्या है? बहनिया गरीब है, गरीब हो? राखी आज बांधे आ, हम का देवे करी तो का? हैं? बहन देखा, गरीब होने के कारण बहुत कुछ सोचे रहे। एक दिन सोच रहे हैं कि तो का बनाओ अबे का बनवत हा? कि बड़वार ऑफिसर बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, एहमे कराई दे तब ठीक बा। इसमें कराई दी? पागल है कभी? इन्हें कहा जाता है एमए में कराई दे, लेकिन गरीब आदमी इतना पैसे ही कहाँ रहन है। चलो चलो बहन ठीक है। जितना पढ़े उतना ठीक बा। हाँ ठीक है भैया। आशा बहन जी भैया। देख पगली, आज तेरा भाई मजबूर है। आज इस राखी की बधाई तेरे भाई की देने के लिए, इस रक्षाबंधन की बधाई में देने के लिए तेरे भाई के पास कुछ नहीं बहन। लेकिन बहन तेरे भाई का वादा है, तेरे भाई का वादा है बहन कि खाता हुआ आज कसम, खाता हुआ आज कसम तुझको नहीं भूलूंगा और तेरी रक्षा के लिए अपनी जान दे दूंगा। बहन तू चिंता न करना, हम तेरी रक्षा के लिए अपनी जान हंसकर गंवा देंगे। और एक दिन मालिक ने चाहा तो बड़ी धूमधाम से बारात तेरी दरवाजे पे आएगी। और जिस वक्त बारात आएगी ना, तेरा भाई झूम के नाचेगा बहन, और धूम से नाचकर तुझे अच्छी सी दुल्हन बनाकर तेरी डोली को अपने कंधे पर रखकर तुझे तेरी ससुराल तक पहुंचाऊंगा बहन। लेकिन बहन आज तेरे भाई के पास एक फूटी कौड़ी नहीं तुझे दे दूं, इसके लिए हमें माफ कर देना बहन। भैया मैं आपके रक्षाबंधन बांधी और आपके पास मेरे लिए कोई उपहार देने के लिए नहीं है, आप इसीलिए रो रहे हो। मेरी बात सुनिए भैया। दौलत की भूखी ना है ये आशा बहनी, चाहिए भैया मुझको तेरा प्यार है, लेना
सुख दुख में भैया खबर तुम मेरी आशा की भैया यही अभिलाषा। भैया आज मैं आपके राखी वाली और आपके पास मुझे देने के लिए कोई उपहार नहीं है, आप इसीलिए रो रहे हो भैया। अरे रक्षाबंधन एक भाई बहन का पवित्र त्योहार होता है भैया। कोई महिला ये सोचकर अपने भाई के कलाई में राखी नहीं बांधती है कि मैं भाई के कलाई में राखी बांधूंगी और कोई न कोई उपहार मांगूंगी। भैया मैं उपहार की नहीं भूखी हूं, बस भैया मुझको तो आपसे इतना ही चाहिए कि आप जैसे अभी अपना प्यार मुझ पर लुटा रहे हो वही प्यार सदैव देते रहना भैया, और मेरी सुख दुख में खबर लेते रहना भैया। आशा बहन, पगली तू कैसी बात कर रही है? अरे तुम्हारी इकलौती बहन है, तेरे सिवा हमारा दुनिया में कौन है बहन? हम तुझे कभी नहीं भूलेंगे बहन, तुझे हमेशा अपनी पलकों में बिठा कर रखूंगा बहन। बहन तू चिंता ना कर, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बात सुन बहन, ओ मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया भाएगा। दिन रात देखो बस एक सपना, आएगी बारात कब मेरे अंगना। हीरे मोती तुझ पे लुटा के, हीरे मोती तुझ पे लुटा के सितारों के गहने पिन्हाएगा। मेरी बहना, ओ मेरी बहना, ये राखी की लाज तेरा भैया निभाएगा। बहन तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आओ थोड़ी देर हम बैठ जाते हैं, आराम करेंगे, खाना खाऊंगा बहन।